नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ उच्च शिक्षा संवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री राज्य ने शिक्षा के उत्थान की कही बात। शिक्षक दिवस पर दिए गए विवादित बयान पर मंत्री कटारिया रहे कायम। कहा, इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं, ये तो हकीकत है। और विद्याधर इलाके में पुलिस ने की पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई। एक महिला दलाल और 3 युवतियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों की खिंचाई करने वाले मंत्रियों को शिक्षकों की पीड़ा भी दिखाई दी और इस बार शिक्षकों पर बरसने की बजाय राजनीति को निशाना बनाया और शिक्षा की माली हालत के लिए राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। तो मुख्यमंत्री राज्य ने इसके उत्थान के लिए यूनिवर्सिटी में एक सेल की स्थापना की बात कही। शिक्षा जगत की जब भी चर्चा होती है तो उसमें शिक्षकों की भूमिका लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित उच्च शिक्षा संवाद में भी ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन इस बार राज्य के मंत्रियों ने राजनीति को निशाना बनाया। मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने साफ कहा कि राजनीति में शिक्षा को पंगु बना दिया गया है। साथ ही तबादलों को लेकर कहा कि एक शिक्षक तबादलों को लिए नेताओं से भी भीख मांगनी पड़ती है, जिससे वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है। साथ ही शिक्षा गारंटी कानून की साफ तौर पर निंदा की और कहा कि ये कि देश को बर्बाद करने का विदेशी षड्यंत्र है। कोई बच्चा फेल नहीं होगा तो पढ़ाई ही नहीं करेगा और कैसे शिक्षा का स्तर उठेगा। वहीं शिक्षकों के तबादलों को लेकर नीति बनाने की मांग भी की और कहा कि बिना राजनीति भेदभाव के योग्यता के आधार पर शिक्षकों के तबादले हो। वहीं कहा कि पंचायती राज में तबादलों के लिए जिला स्तर पर पॉलिसी बनाकर भेज दी है, उसी आधार पर तबादले होंगे। में से जो विषय ये निकालेंगे और राजस्थान सरकार उसमें से जिसका पालन कर सकती है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये शिक्षक संघ भी पिछले कई वर्षों से हमारी इसी विचारधारा को पुष्टित करने के लिए इस टीचर्स में काम कर रहा है। अब मौका है कि उन टीचर्स के ही हम सहयोगी टीचर्स रहे हैं, तो हम इसमें से कैसे अपने प्रदेश को देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वास्तव में देश का दुर्भाग्य ट्रांसफर की पॉलिसी होनी चाहिए। शिक्षक जो है ना इस तरह से घूमता फिरे अपने ट्रांसफर के लिए, योग्यता के आधार पर उसका ट्रांसफर हो, जो कुछ भी एक हो, सबके साथ समानता हो, राजनीतिक भेदभाव नहीं हो, अच्छे टीचर को पूरा सम्मान मिले। उधर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गिरते शिक्षा के स्तर पर चिंता जताई, लेकिन इसमें सुधार के संकेत भी दिए। राजे ने साफ कहा कि सरकारी नौकरियां ज्यादा नहीं हैं, ऐसे में सभी यूनिवर्सिटी में एक सेल का गठन हो जो कि स्टूडेंट को रोजगार का रास्ता दिखाए। जाए जनता के बीच में और जनता की पीड़ा को समझ के उसको बदलने की कोशिश करे। ये पहिए को तेल में फिर से तेल डाले और उनको चलाने का प्रदेश की क्या स्थिति है उसको देखने को, समझने को और उसके साथ बातचीत करने को, पेपर्स निकालने, किन सारी लोगों की, किन सारे प्रदेशों की, किन सारे दुनिया की जिंदगी को बदलने का काम कर जाए, वो एक वो टीचर का काम। तो उधर आयोजकों ने भी शिक्षा के गिरते स्तर पर सरकार को अवगत कराया और कहा कि शिक्षण संस्थान में शिक्षकों की कमी, सरकार और संस्थान में तालमेल की कमी रही है। वहीं नौकरशाही के जाल में शिक्षा के फंसने से शिक्षा की गुणवत्ता हाशिए पर चली गई है। आज मौजूद हैं राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक के 23 राज्यों के लोग आए हुए हैं। 70 से 72 विश्वविद्यालयों के लोग आ चुके हैं और कुछ 17-18 विश्वविद्यालयों के लोग और आए हैं, यानी 100 विश्वविद्यालयों के लोग यहाँ पर होंगे, ये मान करके चल रहे हैं। कई आधा दर्जन वाइस चांसलर्स आ चुके हैं अभी कार्यक्रमों में, कल वो शरीक रहेंगे और कई सारे पूर्व वाइस चांसलर्स आए हैं, कई संस्थानों के निदेशक आए हैं, इग्नू के निदेशक आए हुए हैं, इस तरीके के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी आए हैं। कार्यक्रम अपने आप में बहुत अनूठा रहा, सफल भी रहा, विशेष रूप से इसलिए कि बड़े अच्छी तादाद में हमको लेख प्राप्त हुए हैं जिन पर 2 दिन तक विचार मंथन होगा और विचार मंथन के बाद हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जिसे शासन को सौंपेंगे। कोशिश करेंगे कि स्मृति ईरानी जी कल आ रही हैं तो उनको भी वो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा और राजस्थान पर सरकार को भी दिया। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि
आप जो डॉक्यूमेंट देंगे उस पर हम सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। शिक्षक सम्मान में दिए गए बयान पर मंत्री कायम दिखे और कहा कि जो सच्चाई थी वो उन्होंने मंच पर शिक्षकों के सामने रखी थी। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि हकीकत को सुनकर शिक्षकों को उसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन इस पर कोई नाराज होता है तो वो उनकी इच्छा है, लेकिन उन्होंने शिक्षकों का अपमान नहीं किया है। आज ये उनकी इच्छा है, जो हकीकत है, अगर उसको कहना कोई नाराजगी का कारण है, मैं स्वयं शिक्षक हूँ, शिक्षकों का अपमान कर सकता हूँ, कभी सवाल ही नहीं। पर जहाँ कमियां हैं उसको सुधारने के लिए भी मन बना करके चलना चाहिए। स्कूलों के ऐसे हालात हैं कि बच्चे मिड डे मील ही खाने के लिए आते हैं, वहीं गाँव में तो ये हालत बाबा आदम के जैसे लगते हैं। ये कहना है मुख्यमंत्री राज्य का। शिक्षा के गिरे स्तर को बताते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संभाग दौरों की चर्चा की, जिसमें कहा कि गाँवों के स्कूलों के हालात बहुत खराब हैं। बंद कमरों में कंप्यूटर धूल फाँक रहे थे। साथ ही कहा कि जयपुर स्कूल और गाँव के स्कूल में रात दिन का अंतर है, जिसको सुधारने की जरूरत है। राजे ने कहा कि जनता की पीड़ा समझने के लिए वो जनता के बीच जा रही है और पिछले 5 सालों में जो पहिए जाम हुए हैं उसमें वो तेल देने का काम कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि मिड डे मील की वजह से कुछ बच्चे वहां आ गए थे। जो एड्स स्कूल के अंदर दिए गए थे वो एड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, और मैंने कई स्कूल में कई कमरों के ताले खोले जिसके अंदर कंप्यूटर वैसे ही धूल खाते पड़े हुए थे। परंतु उसके साथ साथ मैंने कुछ उत्कृष्ट जगह को भी देखा। उदयपुर के अंदर उत्कर्ष करके एक प्रोग्राम चला है, जो ये आपके आईईसी के नीचे जो चल रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम है, उसके तहत कंप्यूटर प्रोग्राम जो चालू है वो आपने भी देखे होंगे। उनका मैंने देखा कि उदयपुर में वहां के कलेक्टर, वहां के सब लोगों ने मिलकर एक बेस्ट प्रधान अध्यापक को चूज किया, महिला थी, और उन लोगों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया और उन्होंने प्रोग्राम बना के उसको अपलोड किया, और अपलोड करके उस स्कूल के अंदर, जिसको मैंने देखा, उस स्कूल के अंदर प्रोग्रामिंग करके उन बच्चों को शिक्षित करने का काम किया। भाई साहब, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, बच्चों के बिल्कुल बाल बने हुए थे, बिल्कुल चकाचक थे, आंखें चमक रही थी, ऐसा था कि भाई मैं कब क्लास स्टार्ट करूं। शहर के विद्याधर नगर थाना इलाके स्थित नील डराव झीका रास्ते स्थित एक मकान में छापा मारकर पुलिस ने एक महिला दलाल व वैश्यवृत्ति में लिप्त 3 युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कल शाम मुखबिर से सूचना मिली कि पुराना विद्याधर नगर में एक मकान में देह व्यापार चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक बोगस ग्राहक बनाकर मकान में भेजा, जहां महिला दलाल ने एक युवती को बोगस ग्राहक के साथ कमरे में भेज दिया। इशारा मिलते ही पुलिस ने दबिश देकर महिला दलाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि महिला दलाल ने यहाँ किराए पर मकान ले रखा था और यहाँ देह व्यापार करवाती थी। कल दिनांक 12/9/14 को विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में श्री द्वारका प्रसाद जी एसीपी शास्त्री नगर को सूचना मिली थी कि वहाँ पे इस तरह की जो महिलाएं हैं वो जिस्म फरोशी का काम करती हैं। इस सूचना पर उन्होंने कार्रवाई की और 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। चारों महिलाओं में उसमें एक दिल्ली की है, बाकी उन्होंने अपना पता जयपुर का बताया है। पते के बारे में कंफर्मेशन किया जा रहा है कि उन्होंने जो पता बताया है सही है या गलत है। और वक्त तो चला, अब एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online.
नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के महारानी गर्ल्स कॉलेज में राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की ओर से आज बालिका विधिक जागरूकता और आत्मरक्षा तकनीक प्रशिक्षण सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस RS चौहान ने सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास विकसित कर जागरूक नागरिक बनने की बात कही। कॉलेज की छात्राओं को संबोधित करते हुए जस्टिस निशा गुप्ता ने इस कार्यक्रम को नारी की गरिमापूर्ण शुरुआत बताया और कहा कि जब तक देश की महिला आत्मरक्षा में प्रशिक्षित नहीं होगी तब तक यह कार्यक्रम जारी रहेगा। कार्यक्रम के तहत कॉलेज की छात्राओं ने आत्मरक्षा की तकनीकों का प्रदर्शन किया। वहीं कॉलेज प्राचार्य ने बालिका विधिक जागरूकता और आत्मरक्षा तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर न्यायिक अधिकारियों के साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि बच्चों में शक्ति तो है, सामर्थ्य है, लेकिन उसकी उनको जानकारी नहीं है। इसलिए उनको एक जो हिच है मन में कि भाई हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं या हम कैसे करेंगे यदि कुछ भी परेशानी आएगी, तो उससे उनका मनोबल बढ़ेगा और फिजिकली वो सीखेंगे कि कैसे हमें हमारी रक्षा करनी है। अपराध तो पहले भी हो रहे थे। मेरा ये मानना है कि अपराधों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि जागरूकता आई है तो वो सामने आ रहे हैं और अपने प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं वो नोटिस में आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर आज ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये सप्ताह भर चला, अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में ये किया गया और आज हमारे कॉलेज में इसका समापन हो रहा है। और समापन के साथ साथ हमारे लिए, जैसा कि सर ने कहा, जस्टिस चौहान ने कहा, आपने बताया कि आज एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं। जैसे देखना चाहिए कि हमारी जो छात्राएं हैं, हमारे यहाँ 7,000 से ऊपर छात्राएं हैं और हम बहुत एक छोटी सी संख्या में आज इसको कर पा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि कैसे डील करना चाहिए किसी सिचुएशन में। अगर एक बार इनके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि हाँ हम डील कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा एक बदलाव आप देखेंगे, पूरे समाज में एक बदलाव आएगा। तो ये प्रशिक्षण देना, सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण देना, ये बहुत ज़रूरी है। अलग अलग टेक्निक सिखाई जा रही हैं और ये भी हमें प्रॉमिस किया गया है कि हमको ये एक इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग का भी मौका दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा कि ये जाएं, BSF में जाएं और इनको एक पुलिस एकेडमी के थ्रू सेल्फ डिफेंस का सीखने का तरीका का सीखने का मौका मिलेगा। दिन के कार्यक्रम में जो RPA की टीम को लक्ष्य दिया गया, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाना और इस संबंध में व्याख्यान देना। गुर में हमने ये सिखाया कि अचानक आप पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, तो दुश्मन के जो नाजुक अंग हैं, जैसे खोपड़ी है, ये फोरहेड है, आईब्रो है, नोज है, फिल्ट्रम है, ये होठ है, चिन्ह है, गर्दन है, जो ये मेरुदंड की हड्डी है, स्टोमक है, नाजुक हिस्से हैं, चिन्ह हो, घुटने और नीचे जो उन पर जो नाजुक हिस्से हैं उन पर कैसे वार करना है। जैसे आपके अचानक रसोई में होता है तो उसमें व्याख्यान ये दिया गया कि घर में जो है वो रसोई की तरफ भागना चाहिए ताकि मिर्ची पाउडर है, संडासी है, चाकू है, इनको हथियार के रूप में काम में ले सके, साथ ही अचानक बंद करके उनको बाहर हो जाए। उसी तरह है पंच सिखाना, जैसे पंच अभी बताए, नाजुक हिस्सों पर ही अगर वार करेंगे तो दुश्मन का जो इरादा है वो अपना इरादा भूल जाएगा। प्रदेश में स्कूलों के एकीकरण का विरोध लगातार बढ़ रहा है। वहीं अब रविवार को राजस्थान शिक्षक शिक्षा अधिकारी संघर्ष समिति की ओर से जिला मुख्यालय पर धरना और पुतला दहन किया जाएगा। वहीं जयपुर में 20 सितंबर को शिक्षा संकुल पर पुतला दहन किया जाएगा, जिसमें संघर्ष समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे।
स्पंदन महिला साहित्यिक एवं शैक्षणिक संस्थान द्वारा डॉक्टर संतोष सांधी की पुस्तक भारतीय संस्कृति के आयाम का लोकार्पण नारायण सिंह सर्किल स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब में किया गया। इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति को संजोए 27 महत्वपूर्ण लेख की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पुस्तक का विषय है भारतीय संस्कृति के आयाम। भारतीय संस्कृति के इसमें समस्त विधाओं का समावेश किया गया है। प्रयत्न यही किया गया है कि आज की युवा पीढ़ी जो कि मार्ग भ्रष्ट हो चुकी है उनको ये मार्गदर्शन करें। इस पुस्तक में मैंने यही चाहा है कि जितने भी अपने बच्चे विदेशों में हैं वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें और जानें कि हमारी संस्कृति क्या है। इसमें मैंने भारत के प्रतीक चिन्ह जितने भी हैं हमारी संस्कृति के, जैसे माला में 108 दाने क्यों होते हैं, या ऐसा है कि हम प्रणाम क्यों करते हैं, हम परिक्रमा क्यों करते हैं, इस तरह के दीपक क्यों जलाते हैं, मंदिर में क्यों जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें। यही नहीं, 16 संस्कार क्या हैं, 12 ज्योतिर्लिंग क्या है, कहाँ कहाँ पर हैं, और 18 पुराण कौन कौन से हैं, वेद उपनिषद समस्त विषयों का समावेश किया है। इसके अतिरिक्त भारत के पवित्र कुल पर्वत, भारत की पवित्र नदियां, उन सबको भी मैंने रूपायित किया है। स्पेशल ओलंपिक भारत की राजस्थान इकाई की ओर से आयोजित होने वाले विशेष बच्चों की स्पेशल ओलंपिक प्रतियोगिता की रीजनल गेम्स की मेजबानी पहली बार गुलाबी नगरी जयपुर को मिली है। यह प्रतियोगिता नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के तहत विशेष खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेल वर्गों में आयोजित की जा रही है। यह प्रतियोगिता 15 से 17 अगस्त तक सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेली जाएगी, जिसमें 12 राज्यों के 14 खेलों के 350 से भी अधिक विशेष खिलाड़ी भाग लेंगे और 50 कोच भी शामिल होंगे। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता में एसओबी के नेशनल डायरेक्टर एनके शर्मा, रिटायर्ड नॉर्थ सेंट्रल जोन चेयरमैन एयर मार्शल अशोक गोयल रिटायर्ड, एसओबी राजस्थान के एरिया डायरेक्टर यूके पांडे भी मौजूद थे। ओलंपिक भारत से जुड़ा हुआ, राजस्थान में जयपुर में रीजनल गेम्स होने जा रहे हैं, जो 13 तारीख से 17 तारीख तक हैं। रीजनल गेम्स का क्या मतलब है, ये संक्षिप्त में बता दूं कि हमने स्पेशल ओलंपिक भारत को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिससे कि एक सुविधापूर्वक काम चले। तो ये जो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया है, ये इसमें 12 स्टेट्स आती हैं, गुजरात से लेकर जे&के तक और उधर जे&के से लेकर छत्तीसगढ़ तक। मैं इस संस्था का नेशनल ट्रस्टी हूं और नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया का चेयरमैन हूं। ये पिंक सिटी में जयपुर में इस प्रकार का आयोजन पहली बार हो रहा है, जिसमें 3 गेम खेले जाएंगे। एथलेटिक्स, फिर राजस्थान के एरिया डायरेक्टर हैं वो श्री पांडे जी हैं, जो मेरे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। इन सब खेलों का जो आयोजन है वो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हो रहा है। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स नॉर्थ इंडिया सेक्शन का राजस्थान में प्रथम राष्ट्रीय छात्र अधिवेशन आज मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आयोजित किया गया। अधिवेशन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक BL सोनी ने की। अधिवेशन के संयोजक प्रोफेसर श्याम लाल सोनी ने बताया कि राजस्थान के विभिन्न तकनीकी महाविद्यालयों के SAE स्टूडेंट चैप्टर के लगभग 700 छात्र छात्रा एवं प्राध्यापक गण सम्मिलित हुए। शिक्षा एवं ऑटोमोबाइल क्षेत्र तथा इंडियन ऑयल, मारुति सुजुकी, होंडा आदि के अधिकारियों ने उपयोगी जानकारी दी। साथ ही अधिवेशन में ऑटोमोबाइल से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे टेक्निकल पेपर पोस्टर प्रतियोगिता, स्टूडेंट प्रोजेक्ट एवं क्विज आदि आयोजित किए। अंत में नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान में पहली बार SAE का स्टूडेंट कन्वेंशन हुआ। पहली हिस्ट्री में अब तक इतना बड़ा गैदरिंग किसी कॉलेज का नहीं हुआ। यहाँ करीब 850-900 बच्चे आए हैं पूरे राजस्थान से। IIT जयपुर, मणिपाल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट कॉलेज
भीलवाड़ा, SKIT, VIT और कई कॉलेज साथ में हैं। करीब 15 कॉलेज टोटल हैं। क्या प्रोग्राम? सुबह इंट्रोडक्शन, पहले सुबह तो इनॉग्रेशन हुआ था। इनॉग्रेशन की अध्यक्षता श्री BL सोनी साहब, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने की थी। साथ में मारुति उद्योग लिमिटेड के जनरल मैनेजर आए थे, मिस्टर रैना, और हमारे डायरेक्टर साहब थे। उसके बाद अभी बच्चों को लेक्चर हो रहे हैं, इन्वाइटेड लेक्चर, जिसमें बच्चों को बताया जा रहा है कि कैसे ऑटोमोबाइल फील्ड में उन्नति कर सकते हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जयपुर में एक रैली निकाली गई। रैली का आगाज अमर जवान ज्योति से हुआ। वहीं राजधानी के 5 तक ये रैली निकाली गई। रैली में जयपुर की कॉलेज और स्कूल की लड़कियों ने भाग लिया। रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से निकाली गई रैली में स्टूडेंट के साथ साथ कई पार्टियों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और ये संदेश दिया कि बेटी की एक परिवार और देश में कितनी जरूरत है। सोसाइटी के अध्यक्ष आशा सिंह ने आम जन से अपील की कि वो भ्रूण हत्या ना करे और समाज के बेटी को सही जगह दे। तो उधर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के उपाध्यक्ष सुरेश पाटोदिया ने कहा कि बेटी के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज रूरल डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये जो आज कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में मार्च पास्ट रैली का जो आयोजन किया गया है, सबसे पहली बात तो है कि शायद राजस्थान में पहली बार स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के द्वारा इस रैली में भाग लिया जा रहा है। यह इस चीज़ का उद्बोधक है कि अब हम पुरुषों के साथ साथ हमारी महिला बहनें जो आगे परिवार में प्रवेश करने वाली हैं, उन्होंने भी कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में संकल्प रैली में संकल्प लिया है कि अब होगी बेटी और देश होगा उज्जवल भविष्य का। आज कन्या के बगैर मैं देखूं तो आने वाले समय में अगर इस तरह का विरोध नहीं हुआ और कन्या भ्रूण हत्या होती रही तो नए घर में मासी होगी, नए घर के अंदर बुआ होगी, नए घर में ताई होगी, नए घर के अंदर भाभी होगी। तो जब और नए घर के अंदर भाई को कलाई बांधने के लिए, राखी के लिए बहन का इंतजार करना पड़ेगा। और भागवत कथा में भी लिखा है कि जिसने कन्यादान नहीं किया उसका जीवन निश्चित रूप से अधूरा है। तो हर परिवार से आज मैं संदेश देना चाहता हूँ इस कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में कि हर घर ये संकल्प ले कि अगर जीवन में आपको अपना सुखी जीवन और वैकुंठ को जाना है तो कन्यादान अवश्य करें, अपने घर में कन्या रखें। और भगवान ने मान लो आपको कन्या नहीं भी दी है तो निश्चित रूप से दूसरे की कन्या को गोद लेके कन्यादान कर अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं सबसे पहले तो ये आयोजकों को इस प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अंत नहीं शुरुआत है। हम इसी तरह अगर ये प्रोग्राम करते रहे और लोगों को जागरूक करते रहे तो इसको हम कम नहीं बिल्कुल बंद कर देंगे। और बस इतना ही कहते हैं। धन्यवाद। और चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ उच्च शिक्षा संवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री राजेंद्र शिक्षा के उत्थान की कही बात। शिक्षक दिवस पर दिए गए विवादित बयान पर मंत्री कटारिया रहे कायम। कहा इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं, ये तो हकीकत है। और विद्याधर नगर इलाके में पुलिस ने की पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई। एक महिला दलाल और 3 युवतियों को किया गिरफ्तार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online.
नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।